एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का टुडेज प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ दिस वन, रिमूव्ड कवर्ड इंटरवल। तो प्रॉब्लम पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन वी विल मूव टू सोल्यूशन, राइट। तो यार देखो, प्रॉब्लम ये कह रही है कि आपको ना कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, मान लो क्या ले लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। ओके, ठीक है। ये कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं ऐसे तुमको। तो मैं इसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब एक इंटरवल है, ये 0 है और ये 9 है, राइट। अब ये एक इंटरवल तो आ रहा है 1 to 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा इंटरवल आ रहा है 3 to 6, विच इज दिस वन, 3 to 6। एंड एक तीसरा इंटरवल आ रहा है जो आ रहा है 2 to 8, 2 से लेके 8 तक। तो आपको क्या करना है, आपको एक बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अनकवर्ड इंटरवल्स क्या है। अब पहले समझते हैं कि कवर्ड इंटरवल्स क्या है। कवर्ड इंटरवल्स वो इंटरवल है जो कंप्लीटली किसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा हो, जैसे ये वाला, ठीक है। ये एक कवर्ड इंटरवल्स है, कवर्ड इंटरवल है। ये वाला नहीं है, क्यों? ये कंप्लीटली लाई नहीं कर रहा। इवन अज्यूम करो अगर कुछ ऐसा है हमारे पास कि ऐसा कुछ, मान लो एक इंटरवल 0 से शुरू होके या एक इंटरवल 0 से शुरू होकर दूसरी लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ये कवर्ड नहीं है, क्योंकि कवर्ड इंटरवल की डेफिनेशन ही यही है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल जब दूसरे किसी पर्टिकुलर इंटरवल के पूरा अंदर आता हो तो वो एक कवर्ड इंटरवल है। पर ये किसी एक के नहीं है, दो के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कवर्ड इंटरवल। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल काउंट करने, टोटल नंबर ऑफ अनकवर्ड इंटरवल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रिमेनिंग इंटरवल फाइंड करने हैं कवर्ड इंटरवल को हटा के, ठीक है जी। कैसे कर सकते हैं? तो देखो, कवर्ड इंटरवल की एक कंडीशन क्या है, चलो या फिर पहले ब्रूट फोर्स पे बात करते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स क्या होगा? तो देखो, कवर्ड इंटरवल की एक कंडीशन ये है कि अगर कोई इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट किसी अदर इंटरवल के अंडर में आ रहा है तो वो कवर्ड इंटरवल है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, और इसमें ब्रूट फोर्स भी पास हो जाएगा। रीजन इज कि हमें ना इंटरवल की लेंथ काफ़ी छोटी दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे जी एक फोर लूप आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। हम क्या करेंगे, फॉर एवरी आई जो ith इंडेक्स पे हमारा इंटरवल है, जैसे इस केस में आई 0 पे ये वाला इंटरवल है, ठीक है। ये इंटरवल हम हर एक उसके लिए देखेंगे कि क्या ये इंटरवल कहीं भी कवर्ड है। अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि सीधा सा कि ये मैं काउंट में नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि इट इज़ कवर्ड इंटरवल। इस केस में ये नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा क्या ये इंटरवल कहीं भी कवर्ड है, नहीं है। तो मैंने कहा 1 काउंट हो गया, 1 मेरा। फिर मैं आऊँगा इस पे, फिर मैं देखूंगा क्या ये इंटरवल मेरा कवर्ड है, बिल्कुल है जी। कहाँ कहाँ कवर्ड है? यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कवर्ड है, इसके अंदर कवर्ड है। तो मैंने कहा इसके लिए मैं काउंट को इंक्रीज नहीं करूँगा और फिर एट द एंड मैं इसको चेक करूँगा। हाँ, इसमें मुझे एक इक्वल इक्वल की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 6 है और 4 6 है, दो बार 4 6 दे रखा है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। पर अगर मैं इसके लिए लूप लगाऊंगा तो एक आएगा हाँ जी ये इसके लिए कवर्ड है, और इसके लिए लूप लगाऊंगा तो एक आएगा हाँ जी ये इसके लिए कवर्ड है, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे चेक करनी है, वो मैं इफ कंडीशन से चेक कर लूंगा कि ऐसा कुछ पहले हुआ है तो ठीक है, मैं उसको कवर्ड काउंट कर लूँ, ओके। अब आते हैं हम अपने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हम इसी कंडीशन को दोबारा ध्यान रखेंगे कि भाई मेरा स्टार्ट जो है मेरा एंडिंग के अंदर आना चाहिए। स्टार्ट और एंड किसी दूसरे की स्टार्ट और एंडिंग के अंदर आना चाहिए, है ना जी। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि देखो, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पेयर वाइज सॉर्टिंग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पेयर वाइज सॉर्टिंग। वो कैसे? कि देखो, मैं जो एरे के इस एलिमेंट, इस इंटरवल एरे के जो पहले एलिमेंट है उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लूंगा। तो ये आया जी 1, फिर आया 2 और फिर आया 3, और उसके नीचे 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 6 है और 3 के लिए 8 है। फिर मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरे करंट
जो मैंने मान लो एक स्टार्ट ले लिया और उसमें डाल दी ये वैल्यू कि करंट स्टार्ट मेरा 1 है और करंट एंड मेरा 4 है। ठीक है, पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं है, पर मान के चलते कि अभी तक मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट टू राइट देखता रहूंगा कि अभी तक अभी का इंटरवल क्या है, मेरा मेरा करंट इंटरवल ये है। अगर नेक्स्ट इंटरवल, मुझे पता है नेक्स्ट इंटरवल जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे स्टार्टिंग से तो बड़ा होगा ही। अगर नेक्स्ट इंटरवल का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट या फिर मेरा एंडिंग पॉइंट, ठीक है, उस करंट इंटरवल से बाहर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरा करंट इंटरवल क्या है 1 और 4 है, अगर मेरे नेक्स्ट इंटरवल का या तो स्टार्टिंग पॉइंट बाहर जाता है करंट एंड से, मतलब ये वाला केस मान लो ये है और ये, कि ये मेरा करंट इंटरवल है और ये मेरा नेक्स्ट इंटरवल है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग से बाहर जा रहा है या फिर उसका एंडिंग पॉइंट ही बाहर जाता है। ठीक है, केस देखते हैं ये वाला। ठीक है, मान लो ये मेरा करंट इंटरवल है, ये मेरा नेक्स्ट इंटरवल है, तो उस केस में मैं श्योर हूं कि ये मेरा कवर्ड इंटरवल नहीं है। ठीक है, ये मेरा कवर्ड इंटरवल नहीं है, तो मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर लूंगा। और अगर मैं इसको और प्रिसाइजली बोलूं, मैंने क्या बोला देखो, या तो स्टार्टिंग पॉइंट बाहर जा रहा है या फिर एंडिंग पॉइंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कवर्ड इंटरवल नहीं है, इट इज द रिमेनिंग इंटरवल। तो मैंने बोला इसमें भी तो एंडिंग पॉइंट बाहर ही जा रहा है, अगर स्टार्टिंग ऑब्वियसली बाहर है तो एंडिंग भी बाहर ही होगा, राइट। सेम सिमिलरली इसके लिए स्टार्टिंग अंदर है एंडिंग बाहर है। ठीक है, तो मैं बस इतना चेक कर लूं, इफ मेरा जो भी करंट एंड है वो लेस देन है ARR ऑफ आई के 1 के, मतलब नेक्स्ट एंड के लिए से छोटा है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो वाला है, ये वाला जो है, ये मेरा एक रिमेनिंग इंटरवल है, तो मैंने कहा CT++ और एंड को मैंने इनिशलाइज कर दिया दिस वन। ठीक है, अब इसमें एक और कैच है, हमने बोला हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया, अभी एक कंडीशन देखते हैं। मान लो ऐसा है 1 2 3 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे ले लेते हैं या फिर रुको 1 3 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि देखो अग, इसके लिए ये मेरा करंट इंटरवल ये हो गया, मैंने देखा इसके लिए ये है तो मेरा नेक्स्ट इंटरवल ये हो गया। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला देखो, ए ऑलरेडी 1 तो था, इनिशियली मैंने 1 मान के चला कि एक इंटरवल तो ऑब्वियसली रिमेनिंग है। ठीक है, दूसरा फिर मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा ये भी रिमेनिंग है क्योंकि ये बाहर जा रहा है, तो CT हो गया 2। अब जब मैं इस पे गया, मेरी कंडीशन क्या थी कि करंट एंड जो है, और हाँ मैंने यहाँ एंड भी अपडेट कर दिया है ना, अगर मेरा करंट एंड जो है वो छोटा है नेक्स्ट उससे, तो वो एक क्या था, वो एक अनकवर्ड इंटरवल था यानी रिमेनिंग, तो यहाँ पे CT हो गया 3। पर ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो 3 8 के अंदर 3 4 कंप्लीटली आ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं पहले तो सॉर्ट करूँगा फर्स्ट एलिमेंट वाइज, और अगर कहीं मैं इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगर कहीं मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो मैं सॉर्ट करूँगा सेकंड एलिमेंट वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उससे क्या होगा, उससे मुझे मैक्सिमम लेंथ का इंटरवल पहले ही मिल जाएगा, तो उसके बाद जितने होंगे वो सब कवर्ड इंटरवल्स ही होंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जल्दी से कोड देख लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि देखो आ, मैं पहले करता हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे सॉर्ट करना है, डॉट सॉर्ट। ठीक है, ARR को मैंने क्या बोला कि भाई अगर मेरा दो दो एलिमेंट से A और B, सॉरी। ठीक है, अगर मेरा ए ए ऑफ जीरो इक्वल टू B ऑफ जीरो के, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे जी, हमने बोला था अगर सेम है तो डिसेंडिंगली सेकंड जो एलिमेंट है नेक्स्ट, जो पेयर में दूसरा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे, यानी और डिसेंडिंगली है तो B ऑफ 1 माइनस A ऑफ 1, एल्स A ऑफ 0 माइनस B ऑफ 0, सिंपल। अब मैंने क्या बोला, मैंने एक कहा कि एक मैं काउंट ले लेता हूँ, इनिशियली 1 रख लेता हूँ, और ये 1 क्यों रखा, क्योंकि मैंने करंट इंटरवल को, जो सबसे पहला इंटरवल है ना 0th इंडेक्स पे, उसको मान लिया कि ये मेरा करंट इंटरवल है, तो उसका एंडिंग वैल्यू स्टोर करा ली, स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है। मैं कहीं स्टार्ट कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैंने जहाँ भी कंपेयर किया है, मैंने देखो मैंने यहाँ भी एंड कंपेयर किया है, मैं जहाँ भी कह रहा हूँ मैं एंड ही कंपेयर कर रहा हूँ, है ना।
ठीक है, तो मैंने बोला एंड क्या है जी, ए आर आर ऑफ 0,1। फिर मैं लगाऊंगा फोर लूप कहाँ से लगेगा, 1 से लगेगा, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, इसको ए आर आर ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ए आर आर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, इफ, मैंने क्या बोला था, इफ मेरा करंट एंड लेस देन है, लेस देन, इक्वल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो दो केस ऐसे होते हैं जो हमारा ब्रूट फोर्स में था कि 1 4 1 4, अगर ये इक्वल है तो मैंने कहा, मैंने इसको कंसिडर कर लिया है पहले वाले को कि ये मेरा सी टी में मैंने इनिशियली 1 रखा कि ये मेरा अनकवर्ड इंटरवल है, बाकी अगर एग्जैक्ट सेम भी मिलते हैं वो सब मेरे कवर्ड इंटरवल है। ठीक है, तो एंड लिया, एंड में क्या किया जी हमने, हमने बोला अगर एंड जो है वो मेरा ए आर आर ऑफ आई कॉमा 1 से छोटा है, उस केस में मेरा सी टी को प्लस प्लस कर दो और एंड को नई वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो विच इज ए आर आर ऑफ आई कॉमा 1, और एट लास्ट बाई सी टी को रिटर्न कर दो। इतना इजी, रन करते हैं। ओके, ओ अच्छा मैंने यहाँ साइन नहीं किया, और कहीं पे कुछ है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, ई डी सी, ओके तो सबमिट करते हैं। ठीक है, सो यार दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व टुडेज लीड कोड पीओटीडी। ठीक है, आई वुड से आज की पीओटीडी इजी थी कंपेयर टू प्रीवियस कुछ डेज की। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।